बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट। आज 8th क्लास की रियाजी और इसकी एक्सरसाइज है 2.7 2.7। तो इसमें वो कह रहा है कि नीचे दिए गए मुकम्मल मुरब्बों के जज़र में हिंसों की तादाद मालूम करें। सिर्फ़ आपने क्या करना है कि इसके जो जज़रों के मुरब्बों के जज़र में हिंसों की तादाद मालूम करनी है, यानी कि जो जवाब आएगा उसमें कितने हिंसे होंगे। एक काम सिर्फ इसमें तादाद सिर्फ बतानी है कि इसमें 2 आती, 3 आती, 4 आती, 5 आती है, कितनी आती है, और फिर उसकी तस्दीक भी करें। फिर हमने उसके इस सवाल को हल करके कन्फर्म करना है कि वाकई जवाब में हिंसों की तादाद जो एक तरीका एक फार्मूला बताया कि उसी के मुताबिक आती है या मुख्तलिफ है जी। तो हम एक सवाल इसका हल करते हैं सबसे पहले। अच्छा भाई, आपके पास रकम आ गई 63,504। अब हमने क्या करना है कि इसका जज़र मालूम करना है, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें सबसे पहले आपने तादाद बतानी है। ठीक है, कि इसमें तादाद कितनी है जी मैम। अब तादाद के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है उस पर गौर करना है आपने। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि अगर एक होता है ताक अदद, एक होता है जुफ्त अदद। ठीक है, ताक अदद और जुफ्त अदद में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद इसको हल करने का वो भी तरीका बता देता हूँ। अब इसमें जो ज़ाहिर करते हैं वो हम क्या करते हैं कि इसको n से ज़ाहिर करते हैं। n नेशनल नंबर, ये आपकी तादाद होगी। अच्छा, अगर ताक अदद होता है, ताक आदाद हूँ, तो फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर जुफ्त हो, ताक कहते हैं एक को और जुफ्त कहते हैं जोड़े को। ठीक हो गया। ताक अदद हो, ताक अदद किस चीज़ में हो, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहली बात ताक अदद। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास रकम है, इसमें 1 2 3 4 5 हिस्से हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जो n है वो बराबर कितना आ गया, 5 के। अब इसके लिए जो ताक अदद होगा उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो करते हैं कि n जमा 1 और तकसीम करेंगे 2 के। ठीक है, n कितना है 5, इसमें करेंगे 5 जमा 1 बटे 2 बराबर है 5 और 1 6 बटे 2, 2 1 2 2 3 6। यानी कि अगर ये रकम जो हमने लिखी है 63,504, इसमें हमने इनसे देखना है, ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा, इनसे 5 आ गया। अब 5 और 5 जो होता है वो ताक अदद है। अगर यहाँ पर होता 4 6 8 10, 4 6 या 2, तो फिर हमने क्या करना था कि फिर हमने इसमें 1 जमा नहीं करना था जी। ओके होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर है n की कीमत 5, 5 में 1 जमा किया 6, 6 को 2 पर तकसीम करेंगे तो 3 आ गया। जो इसका जवाब आएगा वो 3 हिस्सों का होगा जी। बस ये बात है जी। अब हमने इसको कन्फर्म करना है जी कि वाकई ही जवाब जो है वो 3 हिस्सों का आता है। यहाँ पर लिखेंगे 63,504 और वही तकसीम का अमल इसका जज़र। ठीक है, वो जोड़े बनाएंगे इसको। सबसे पहले 2 पे तकसीम होगा, 2 2 4, 2 बच गए, ऊपर से उतारे 35, 2 2 4। ठीक हो गया जी भैया। अब इसके साथ हमने एक ऐसा हिस्सा लगाना है, उसको उसी के साथ ज़रब करें तो हमारा जवाब या इसके बराबर है या इससे कम आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जवाब अगर हम ये 4 आ गया, इसके साथ हम 5 लगाते हैं तो 5 को 5 से ज़रब दिया, 5 5 25 और 2 5 4 20 2 22, 225 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, 225। ओके, 5 में से 5 निकाले 0, 3 में से 2 निकाला 1,
ऊपर से उतारा, ये जोड़ा जी। आप 25 किस तरफ देंगे, 25, 5 2 10 और 5 आ गया जी। ठीक हो गया जी। अब हमने एक ऐसा हिंसा लगाना है, जैसे ये आ गया 2 है तो 2 पे लगा के देखेंगे, ये 5 0, ये 2 आ गया, 2 के साथ ज़रूर किया, 2 2 4, 2 0 0 और 5 2 10, पूरा पूरा तकसीम हो गया। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, ये आ गया 1004। ये हमारा पूरा पूरा तकसीम हो गया। अब आप चेक करें कि ये इसमें हिस्सों की तादाद 1 2 और 3 है, लिहाजा ये इसको कहते हैं तस्दीक करना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 63,504 इसका जो जज़र है वो बराबर आ गया 252 के जी। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज में जो उसने बोला है, इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ लिखना है कि इसमें जो हिंसों की तादाद है, हिंसों की तादाद वो कितनी है जी, 3। तो 3 बेसिकली आपका आंसर आएगा जी इसमें, क्योंकि उसने बोला है कि आपने मुकम्मल मुरब्बों के जज़र में, मुकम्मल मुरब्बों के जज़र में, यानी कि जो इसका जवाब आएगा उसमें आपने हिंसों की तादाद बतानी कि इसमें कितने हिंसे हैं। ठीक हो गया। ये मैंने आपको ऊपर आपको फार्मूला बता दिया है कि अगर जुफ्त अदद होगा तो फिर क्या करना है, डायरेक्ट आपने, अब मैं आपको एक जुफ्त अदद के लिहाज से ये एक सवाल जो है वो हल करके दे देता हूँ। ठीक हो गया जी भाई। इसमें देखिए कि ये 2/7 मशक का सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 5 है। इसको हम चेक करते हैं कि इसमें हिंसों की तादाद कितनी आती है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, लिहाजा लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर है 6। ठीक है, और इसमें जो तादाद आएगी बराबर, इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है जी, ठीक है, वो क्या है, ये फार्मूला आपका है, वो है n/2। डायरेक्ट अगर हिंसों की तादाद अगर जुफ्त होगी उसको तकसीम करेंगे। यहाँ पर 6/2 बराबर है 2 1 2 2 3 6 3, यानी कि इसका जब अगर हम जवाब निकालेंगे तो उसमें हिंसों की तादाद जो है वो 3 होगी जी। हम तस्दीक करें, जी भाई वही अमल, जोड़े बनाएंगे, तरीके कर वही, ये 83 आ गया और 9 9 81, 9 9 81, बाकी 3 में से एक निकाला तो 2, ऊपर से उतारे 90, 9 2 18, अगर 2 लगाते 18 36 बढ़ जाएगा, 2 2 4 2 2 बढ़ जाएगा जी, 1 भी गया। ठीक है, 181। इधर से 10 10 में से एक निकाला तो 9, ये 0 आ गई, ये 1 आ गया। ठीक हो गया, ऊपर से उतारेंगे 56 को, वही अमल, 2 1 2 2 9 18 जी। ठीक होगी बात। अब हम इसके साथ एक ऐसा हिंसा लगाएंगे कि जिसको इस पर तकसीम करें तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाए। ये अगर हम लेते हैं 182, अगर हम 4 से करते हैं, यानी कि इसके लिए 4 कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये जो आखिरी हिंसा 6 आ रहा है ना, तो इसमें हम 4 4 या 8 4 4 16, 8 8 64 और 9 9, यानी कि 4 ही आ रहा है, तो 4 लगाएंगे जी। 4 4 16, असल गया 1, 8 4 32 और 1 33, इसमें नहीं आ रहा, 3 2 2 4 3 3 9 4 4 16, 6 पे चेक करते हैं इसको जी। तो ये इधर इंसा इधर 5 तक आना चाहिए जी। ठीक हो गया, 6 को 6 से ज़रब दिया, 6 6 36, हासिल गया 3 और 8 6 48 49 50 51, 6 7 7 7 8 8 4 7 4 4 4।
अच्छा भाई देखिए, हमारे पास 182 तो पहले है, ठीक हो गया। इसके साथ हमने एक हिंसा लगाना है इधर, ठीक हो गया। अब 182 अगर हम 4 लगाते हैं तो 4 से इसको ज़रूर करेंगे, 4 4 16 असली एक, ठीक हो गया। और 4 4 16, 1 4 2 8 1 9 नहीं आता तो लादा 6 पे करेंगे जी इसको, इधर 6 लगा, 6 6 36 असल के 3, 6 2 12 3 15। हाँ ये ठीक हो जाएगा जी, क्योंकि इसमें ये पहले दो फिगर कंप्लीट आ रहे, क्योंकि ये मुकम्मल मुरब्बा है, उन्होंने बता दिया हुआ है, ठीक है। 6 6 36 7 3 6 2 12 और 3 15 असल के 1 8 6 48 और 1 49 और 4 6 और 4 10, ठीक हो गया। ये पूरा पूरा तकसीम, लादा इधर जो हिस्सा आएगा वो 6 आएगा और इधर भी 6 आ गया, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया जी। ओके होगी बात। लिहाजा हमारा जो आंसर आया है वो आया है 916 इसमें। अब इसमें हिस्सों की तादाद है 1 2 और 3। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा हिस्सों की तादाद बराबर है 3, यही हमने निकाला था ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी कन्फर्म हो गया, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा एक और सवाल, मैं सिर्फ आप लोगों को उसका ना वीडियो लंबी हो जाएगी, लिहाजा कोशिश करूँगा मैं आपको 2-3 सवालों के सिर्फ ये फार्मूले वाला हिस्सा जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसका सवाल नंबर आपका 9 आ जाता है, ठीक है। उसमें है 32 83 34 और 4, ठीक है जी। अब इसमें n बराबर क्या आ जाता है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक हो गया। लिहाजा इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा कि n, क्योंकि ये ताक अदद है, ठीक है, तो n जमा 1 बटे 2, लिहाजा 7 जमा 1 बटे 2, 7 और 1 8 बटे 2, 2 1 2 2 4 8। तो इस का जो आंसर आएगा उसमें हिस्सों की तादाद जो है वो 4 होगी जी, ठीक होगी बात। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं इसका जो आखिरी सवाल है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये वाला सवाल जी 10 11 और 12 सवाल, ये आ गया जी 12 88 0921, ठीक है। अब इसमें वही अमल, n बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, n बराबर है 8, चूँकि जुफ्त अदद है, ठीक है। लिहाजा इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा n तकसीम 2, यानी कि तादाद तकसीम 2 बराबर है 8n, और ये 2 2 1 2 2 4 8, तो इसमें भी हिस्सों की तादाद जो है वो 4 होगी, ठीक होगी बात। जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.7। तो आप इस वीडियो को देखें, मैंने आपको फार्मूला ताक अदद के साथ भी और जुफ्त अदद के साथ भी, सिंपल सी बात यह है कि अगर ताक अदद आए तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें सिंपल n जमा 1 बटे 2, तो आगे आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक हो गया। और अगर ये ताक के लिए है और अगर जुफ्त आ जाए तो उसके लिए आपने सिंपल n तकसीम 2, आगे आपका आंसर आ जाएगा। और आगे ये जो रकम लिखी होगी इसमें आपने हिस्सों की तादाद को चेक कर लेना, बस इतना सा काम है जी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इस वीडियो को देखें और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।